हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल की आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और रोमांचक होने वाली है, क्योंकि हम आज आप सभी के साथ चाणक्य नीति बुक में से आचार्य चाणक्य द्वारा दिए गए सभी अमूल्य ज्ञान को आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, चाणक्य जो कि एक महान दार्शनिक, शिक्षक और अर्थशास्त्री थे। उनका दूसरा नाम कौटिल्य भी था। उनको इतिहास का सबसे महान और चालाक पॉलिटिशियन माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने तेज बुद्धि और राजनीति के दम पर भ्रष्ट हो चुके नंदा राजवंश को पूरे जड़ से उखाड़कर चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का राजा बना दिया था। उनके द्वारा बनाई गई नीतियां इतनी कारगर होती थी कि लोग अपने लाइफ में सफलता हासिल करने के लिए इन्हें आज भी फॉलो करते हैं। उन्होंने इस बुक में कुछ ऐसे रणनीतियों के बारे में जिक्र किए हैं जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जिंदगी को सफल बना सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम चाणक्य नीति के 101 नीतियां आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चाणक्य नीति बुक्स की सभी टिप्स को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियां आज भी हमारे जीवन में कारगर और वास्तव भी है। आचार्य चाणक्य ने जो नीतियां बताई है, अगर इंसान उसका सही ढंग से पालन करे तो जीवन में बहुत सारी टफ सिचुएशंस से आसानी से बाहर निकल सकता है। आज के युग में हर इंसान की चाहत ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने और सुख भोगने की होती है। किसी को अकूत संपत्ति की चाहत होती है तो किसी को मान सम्मान की। वहीं कोई भागदौड़ की जिंदगी से दूर मोक्ष प्राप्त करने की कामना रखता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार एक आईना इंसान के चेहरे को दिखाता है, उसी तरह उसके दोस्त उसकी पर्सनैलिटी को दिखा देते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही दोस्त बनाएं, क्योंकि अगर किसी का दोस्त चोर हो तो लोग उसे भी चोर समझ लेंगे। दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र इतनी लंबी नहीं है कि आप सारी गलतियां खुद करें और फिर सीखें। एक शक्तिशाली दिमाग को कोई नहीं हरा सकता। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपना भेद किसी को न बताएं। और एक आदमी को बहुत ज्यादा सीधा और सरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। मनुष्य कर्म से महान होता है, न कि जन्म से। अगर सांप जहरीला नहीं भी हो तो भी उसे ऐसा नाटक करते रहना चाहिए, नहीं तो लोग उसे पकड़ लेंगे। कोई भी काम करने से पहले अपने आप से ये 3 प्रश्न पूछें, जैसे मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या नतीजा होगा और क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी। जो अपने परिवार से बहुत अटैच रखता है वह हमेशा डर और दुख में जीता है। इसलिए मोह का त्याग करें। खुद पर नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल पाने के लिए हमेशा उदार हम्बल रहें। शिक्षा आपकी सच्ची दोस्त है। शिक्षित व्यक्ति हर कहीं सम्मान पाता है। एक शिक्षा ही है जिसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। शिक्षा और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक बार किसी काम को शुरू करें तो फिर उस पर कभी संदेह न करें। उसे बीच में न रोकें, नहीं तो आपके काम और लक्ष्य अधूरे रह जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, अभ्यास के बिना ज्ञान खो जाता है, कमांडर के बिना सेना बिखर जाती है और पति के बिना पत्नी भटक जाती है। ईश्वर मंदिर, मस्जिद या मूर्तियों में नहीं रहते हैं, बल्कि वे हमारी भावनाओं और विश्वास में रहते हैं। नौकर की परख तब करें जब वह छुट्टी पर हो। रिश्तेदार को परखें मुसीबत के समय, दोस्त को परख करें बुरे वक्त के समय और पत्नी को परखें दुर्भाग्य के समय। जैसे ही डर आपके नजदीक आए, उस पर अपनी आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस का हमला करके उसे खत्म कर दें। धन, दोस्त और पत्नी दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन खोई हुई हेल्थ दोबारा नहीं मिल पाती। अपने से नीचे के स्तर के व्यक्ति से कभी दोस्ती न करें। इससे आपको ऊपर उठने की और ग्रो करने की चाहत खत्म हो सकता है। पहले 5 साल तक अपने बच्चे को लाड प्यार करें, अगले 5 साल तक उसे टोके और गलत बातों के लिए डांटें, लेकिन जब वह 16 से ऊपर हो जाए तो उसे अपना दोस्त बना लें। किसी का विश्वास न तोड़े। विश्वास बनने में उम्र बीत जाती है, लेकिन विश्वास तोड़ने में सिर्फ एक पल ही लगता है। चाणक्य ये भी कहते कि शेर से एक चीज हम यह सीख सकते हैं कि जब भी कोई काम करें तो उसे पूरे मन से और पूरी ताकत से करें।
जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने से सारे जंगल को जला देता है, वैसे ही एक बुरा बेटा सारे परिवार की इज्जत को बर्बाद कर देता है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक अच्छे आदमी के गुण चारों ओर फैल जाते हैं। अगर डिविनिटी हासिल करनी है तो बातों में, अपने काम में, अपने इंद्रियों में और अपने दिल में सच्चाई लाइए। सांप के दंश में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, लेकिन दुष्ट आदमी तो सिर से पैर तक जहर से भरा होता है। मोह और प्यार दोनों एक नहीं होते। मोह प्यार को भी खत्म कर सकता है। बीते हुए समय का पछतावा मत कीजिए, भविष्य की चिंता मत कीजिए। समझदार लोग सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं। सारी धरती ही सत्य की ताकत पर खड़ी है। सत्य से ही हवा बह रही है और सूर्य चमक रहा है। जब तक कोई काम खत्म न हो जाए उसके बारे में सबको नहीं बताना चाहिए। इससे उस काम में बुरे इफेक्ट पड़ते हैं। अगर किसी का ज्ञान सिर्फ किताबों में है और दौलत दूसरे के पास रखी हुई है तो वक्त पड़ने पर दोनों ही किसी काम नहीं आएंगे। संसार की सबसे बड़ी ताकत एक युवती का यौवन और सुंदरता है। हर दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छुपा होता है। ऐसे आदमी से दूर रहें जो आपके सामने तो मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे बुराई करता है। वह ऐसे घड़े की तरह है जिसके ऊपर तो दूध है लेकिन नीचे जहर ही जहर है। एक अनपढ़ की जिंदगी कुत्ते की पूंछ की तरह ही बेकार है। न तो वह उसे पीछे से ढक पाती है और न ही मक्खियों से बचा पाती है। आचार्य कहते हैं, एक संतुलित दिमाग जितनी कोई ताकत नहीं है, संतुष्टि से बड़ी कोई खुशी नहीं है, ईर्ष्या से बड़ी कोई बीमारी नहीं है और दया से बड़ा कोई सद्गुण नहीं है। जो लोग दूसरों की कमियों को सबको बताते फिरते हैं उनका वैसे ही नाश होता है जैसे चींटियों के घर में घुस गए सांप का। स्पिरिचुअल आदमी को जितनी खुशी और शांति का एहसास होता है उतना इधर उधर भटक रहे लालची आदमी को कभी नहीं हो पाता। अगर हीरे को पैरों में रख दें और शीशे को सिर पर तो भी दोनों की वैल्यू उतनी ही रहती है। हीरा हर जगह हीरा ही रहता है। जितना आपका अधिकार बनता है उससे कम कभी न लें। हक का कभी मत छोड़े, यह अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमान है। अपमानित होकर जीने से बेहतर मरना होता है, क्योंकि मौत तो एक बार आती है लेकिन अपमानित व्यक्ति रोज मरता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग कठोर हैं हमें उनसे भी इज्जत से बात करनी चाहिए, इससे एक दिन उन्हें आपकी अच्छाई का एहसास हो जाएगा। इस धरती पर 3 ही सच्चे रत्न हैं, भोजन, पानी और प्रेम भरे शब्द। केवल मूर्ख ही हीरे मोती आदि को रत्न मानते हैं, वे सिर्फ पत्थर के टुकड़े हैं। जो हमेशा फ्यूचर के लिए और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार होता है वही बुद्धिमान है। जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वह मूर्ख है। अगर आप में एक भी कला या स्किल नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए किसी चीज में जरूर एक्सपर्ट बनिए। आचार्य कहते हैं, अगर एक सांप और दुष्ट आदमी में दोस्त चुनना हो तो सांप को चुन लेना चाहिए, क्योंकि वह तो एक बार ही काटेगा, लेकिन दुष्ट आदमी तो बार बार धोखा देगा। कांटों और दुष्ट आदमी से निपटने के 2 ही तरीके हैं, या तो उन्हें अपने जूतों तले कुचल दो या हमेशा उनसे दूर रहो। अत्यधिक सुंदरता की वजह से सीता को रावण चुरा कर ले गया। अत्यधिक घमंड की वजह से रावण मारा गया। अत्यधिक दान से राजा बलि को परेशानी हुई। इसलिए किसी भी चीज में अत्यधिक कुछ भी न करें। आलसी आदमी का ना तो वर्तमान अच्छा होता है और ना भविष्य। आप एक लालची आदमी को पैसे देकर जीत सकते हो, अहंकारी को सम्मान देकर जीत सकते हो, मूर्ख को सहमति से जीत सकते हो, लेकिन एक विद्वान को केवल सच्चे और सटीक तर्क से ही जीत सकते हो। चाणक्य ये भी कहते हैं कि मनुष्य अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही यहाँ से चला जाता है। केवल उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं और उनके अनुसार ही उसे स्वर्ग और नरक मिलते हैं। हमारी मानसिकता पर ही निर्भर होता है कि हम गुलाम बनेंगे या स्वतंत्र। एक गुणवान बेटा 100 मूर्ख बेटों से बेहतर होता है, क्योंकि अकेला चांद ही चांदनी दे देता है, जबकि सारे सितारे मिलकर भी ऐसा नहीं कर पाते। जब तक आप स्वस्थ हैं, अपनी आत्मा को पवित्र कर लीजिए, क्योंकि मौत के नजदीक आते ही आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। बुद्धिमान को बगुले की तरह पेशेंट रखना चाहिए और समय आने पर ही अपना दांव चलना चाहिए। ऐसे देश में कभी मत रहिए जहां आपकी न इज्जत है, न आप जीविका हासिल कर सकते हैं, न आपके दोस्त हैं, और जहां आप नया ज्ञान भी हासिल नहीं कर सकते। जो ऐसे आदमी को दोस्त बनाता है जो स्वभाव से कृतघ्न है,
जिसका सोच हमेशा संकीर्ण है, जो दूसरों के लिए नफरत भरी बातें ही करता है, तो उसका पतन निश्चित है। जो आदमी गोल ही नहीं बनाता, जिसका जिंदगी में कुछ टारगेट्स ही नहीं है, वह सफलता कैसे हासिल करेगा। चोरी से कमाई गई दौलत हमेशा खो जाती है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता हितैषी होता है और सच्चा दोस्त ईमानदार होता है। चाणक्य नीति कहता है कि जो गुरु हमें सफल होने का रास्ता दिखाते हैं, उनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते, केवल उनका सम्मान कर सकते हैं। जिसके दिल में सब प्राणियों के लिए दया और प्रेम है, वही वास्तव में धार्मिक है। धार्मिक होने के लिए आपको पूजा पाठ और कर्म कांड करने की जरूरत नहीं होती। जो भी आपकी बीमारी में, दुर्भाग्य में, बुरे वक्त में और विपत्ति में सहायता करता है, वह दोस्त आपका असली भाई होता है। धन दौलत और यौवन चले जाते हैं, शरीर और आत्मा भी चले जाते हैं, लेकिन आपके साथ जो हमेशा रहता है वह है आपका विश्वास। आचार्य कहते हैं कि बुरी आदतें सुख की चाहत से लगती हैं और अच्छी आदतें सेल्फ कंट्रोल के कारण। पाप से कमाई दौलत बेशक 10 साल तक रहे, लेकिन 11वें साल में वह पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। ऐसी दौलत उस आदमी को बीमारियों से भी भर देती है, क्योंकि उसकी आत्मा हमेशा पछतावे से तड़प रही होती है। सुंदर बनना है तो अच्छा चरित्र बनाइए, ऊंचा बनना है तो अच्छा बर्ताव कीजिए और धनवान बनना है तो सोच समझकर खर्च कीजिए। मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें वैसी ही हैं जैसे अंधे के लिए दर्पण। जो फ्यूचर की मुसीबतों को पहले ही देख लेता है और उनके लिए उचित तैयारी कर लेता है, ऐसा व्यक्ति ही सुखी रहता है। जो भाग्य भरोसे रहकर न कुछ सोचता है न कुछ करता है, वह दुख पाता है। चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर आपको उद्देश्य मिल जाए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक समझदार के लिए कोई देश दूर नहीं है, वह जहाँ जाता है उसे अपना घर बना लेता है। अपनी दौलत केवल उसे दीजिए जो योग्य हो। समुद्र का पानी जब बादल को मिलता है तो वह मीठा हो जाता है। किसी के भविष्य को उसके वर्तमान से जज मत करिए, क्योंकि कोयला आगे चलकर हीरा भी बन सकता है। स्किल्स परदेश में भी आपको आपकी माँ की तरह रक्षा करती हैं। वासना से बड़ी कोई बीमारी नहीं है, यह दीमक की तरह आपके शरीर को खा जाती है। अगर किसी से कोई फेवर चाहिए तो उसकी तारीफ ही कीजिए, जैसे शिकारी हिरन को दाना डालकर ललचा लेता है। चाणक्य नीति के अनुसार अच्छी पत्नी वह है जो सुबह माँ की तरह देखभाल करे, दोपहर को बहन की तरह प्यार करे और रात को कामिनी की तरह संबंध बनाए। जो हमारे दिल में रहता है वह दूर रहकर भी दूर नहीं होता। मूर्ख को सलाह देना, बुरे चरित्र वाली औरत की प्रशंसा करना और निराशावादी आदमी की संगत में रहना बेवकूफी है। ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां लोग कानून का पालन न करते हों, बेशर्म हो, कलाकार का सम्मान न करते हों और जहां कोई विद्वान भी न हो। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि समझदार व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाता है और उनकी गलतियों के लिए टोकता है। ऐसे बच्चे अच्छे नागरिक बनते हैं और सम्मान पाते हैं। आप आदमी के बर्ताव से बता सकते हैं कि उसकी परवरिश कैसे माहौल में हुई होगी और उसके पेट से बता सकते हो कि वह कितना खाता होगा। फूलों से लिप्त एक पेड़ सारे जंगल को महका देता है, वैसे ही एक गुणवान आदमी सारे नगर को लाभ पहुंचा सकता है। ज्ञान कामधेनु गाय की तरह हमेशा लाभ देता है। यह ऐसा वृक्ष है जिस पर हमेशा फल लगे रहते हैं। कभी भी अतिथि बनकर ज्यादा दिन तक किसी के घर पर न रहें, आपका सम्मान जाता रहेगा। आपके आसपास कीचड़ होने पर भी आप कमल की तरह निर्मल रह सकते हैं। इसके लिए सिर्फ दूसरों की मदद करने की सोचें, न कि प्रतिशोध लेने के बारे में। कठिन परिस्थितियां जीवन का एक हिस्सा हैं। उन्हें देखकर परेशान न हो, बल्कि उन्हें सुलझाने के लिए पहला कदम लें और ऐसा हर दिन करते रहें। आपकी क्वालिटीज आपकी कमजोरी को ढक लेती हैं, इसलिए कुछ वैल्यूएबल स्किल्स सीखें या बर्ताव को अच्छा बनाएं। राजा को राजऋषि की तरह रहना चाहिए, अर्थात राजा भी और ऋषि भी। इंसान को राजा बनकर उसे लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए और ऋषि बनकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। न्यायोचित और सटीक बात से हम अपने शत्रु की सोच भी बदल सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी ऋण न लें, यह एक दुश्मन की तरह है और यह आपके दोस्तों को भी दूर कर देता है। अपने आसपास के लोगों को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि एक एग्जाम्पल स्थापित करके उन्हें इंस्पायर करें। पेड़ की तरह बने, बसंत में फूल खिलाएं, लेकिन बरसात में दुखी न हो जाएं, बल्कि पेशेंट रखकर मनन चिंतन करें। हमेशा एक्सपर्ट का सम्मान करें और उनसे कुछ नया सीखें।
उपलब्धि पाने और जीत हासिल करने पर भी ओवर एक्साइटेड हो, बल्कि शांत रहकर जश्न मनाने की कोशिश करें। जिस तरह जीभ के छोर पर रखकर शहद या विष को टेस्ट नहीं किया जा सकता, उसी तरह ईमानदार और बेईमान लोगों को पहली नजर में नहीं परखा जा सकता। आकाश में उड़ रहे पक्षियों के मार्ग की दिशा का तो फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन धूर्त कर्मचारियों की चाल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए सबसे सावधान रहे। कोई भी लक्ष्य हो, उसके बारे में तब तक किसी को न बताएं जब तक आप उसे हासिल न कर सकें, क्योंकि अधिकतर लोग मन ही मन ईर्ष्यावश चाहेंगे कि आप उसे प्राप्त न कर सकें। हर मनुष्य आजाद घोड़े की तरह है, जो वन में कहीं भी विचरण कर सकता है। उसी तरह मनुष्य के दिमाग का भी पता नहीं चलता कि कब क्या कर दे, इसलिए उसे हमेशा काबू में रखें। चाणक्य नीति के अनुसार सांप जैसा दोस्त बनाने से शेर जैसा शत्रु बनाना बेहतर है। अगर पर्वत को रास्ते से हटाना है तो उसके पत्थरों को हटाना शुरू कर दें। रोज बेशक एक पत्थर ही हटाएं, ऐसे एक दिन आप पर्वत को भी हटा देंगे। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति के 101 लेसन्स, जिसको हर एक इंसान अपनी पारिवारिक, सामाजिक और कर्म जीवन में इस्तेमाल करके अपनी जीवन को एक नई दृष्टि से देखना सीख सकता है। इस बुक की अनोखे और प्राइसलेस लेसन्स आपको एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने की रास्ते से भी परिचित करवाती हैं। इससे आपको जीवन जीने का एक सटीक उद्देश्य मिलता है। दोस्तों, भारत की राजनीतियों में कभी कभी किसी राजनैतिक नेता को आपने आचार्य चाणक्य से तुलना करते हुए सुने होंगे। दोस्तों, चाणक्य एक ऐसा नाम है जिसे तेज बुद्धि, एक महान दार्शनिक, एक अच्छा प्लानर के नाम से जाना जाता है। उनकी नीतियों का मिसाल दिया जाता है। उनके कहे गए शब्द को गोल्डन वर्ड्स के जैसा माना जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप इस बुक को पढ़कर इंस्पायर हुए होंगे और जीवन को सुधारने के लिए इस बुक की हर एक लेसन्स को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।